और अब आपके सामने लेकर आते हैं हमारा पहला खास सेगमेंट, ट्रेड का चौका। कपिल जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से आज आप कहाँ मौके देख रहे हैं? जी, मार्केट में काफ़ी अच्छी मोमेंटम है और यहाँ पे मैं ग्रेफाइट का स्टॉक फाइंड कर रहा हूँ। 665 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और हाई टाइम फ्रेम पे स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था और लो टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी दिनों के रेंज के बाद में 1-2 दिन से हमें ऊपर में एक्सटेंडेड दिखने मिल रही है। तो 665 जो करंट लेवल है, वहाँ पे एक बाय का व्यू बनता है। 638 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 730 की और टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। मार्केट का यहाँ पे एक ग्रेफाइट एग्रेसिव स्टॉक है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए मैं एक डिफेंसिव स्टॉक ले रहा हूँ फार्मा सेक्टर से, दैट इज़ एन एलेंबिक फार्मा, ईपीएल लिमिटेड करके है। तो वो भी स्टॉक 1015 के लेवल पे चल रहा है। स्ट्रक्चरल काफ़ी अच्छा बना हुआ था और पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक प्राइस में आज फिर से हमें एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रही है। तो 1015 के लेवल पे यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 980 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 1080 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो ग्रेफाइट इंडिया और एलेम्बिक फार्मा, ये पसंद आता हुआ कपिल जी को। वैशाली जी, आप बताइए, आपकी पसंद आज क्या है? मैं कैश कैटेगरी में से मुझे केमिकल सही लग रहा है, तो आईओएल केमिकल्स एक रेकमेंड करूंगी। 380 के स्टॉप लॉस के साथ 415 420 एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बैंकिंग स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो आई थिंक बिसाइड्स एचडीएफसी, तो ऑफ कोर्स सबके लिस्ट में एचडीएफसी बैंक जरूर है, बट आई विल चूज नाउ इंडसइंड बैंक। आज एक अच्छा सा करेक्टिव मूव आ चुका है एंड इज अगेन बाउंसिंग बैक। तो 1510 के स्टॉप लॉस के साथ 1580 का टारगेट। तो ये नज़रिया इस वक्त आता हुआ, तो आईओएल केमिकल्स और इंडसइंड बैंक का पसंद आता हुआ वैशाली जी को ट्रेड का चौका में। चलिए, कुछ अहम स्टॉक्स की बात करें और बिना आईटी शेयरों के आज बात नहीं होगी। जिस तरह का पिछले दिनों हिचकोले इन स्टॉक्स ने खाया, उसके बाद जो अब तेज़ी नज़र आ रही है, क्या इस तेज़ी के ट्रेंड को फॉलो किया जा सकता है? क्या कोई मौका बन रहा है? कपिल जी, आईटी स्टॉक्स के जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं और पूरे आईटी काउंटर में हम एक पॉजिटिव साइन देख रहे हैं आज के दिन में। पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ा वोलेटाइल रहा और कई बार जो है वो व्यू नेगेटिव भी रहा। यहाँ से आपको आईटी पॉकेट्स में क्या पसंद आ रहा है? आईटी पॉकेट काफ़ी विस्तृत है और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक निश सेगमेंट होता है जिसको हम ईआर&डी करते हैं कहते हैं। तो ईआर&डी के जो स्पेस में से मुझे कोई एक स्टॉक्स है जो काफ़ी पसंद में आ रहा है, साइंट करके है। तो साइंट का भी क्योंकि फिलहाल मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफ़ी मोमेंटम है, तो आईटी स्टॉक्स में भी मैं उसी पैक से ही चूज़ करना प्रेफ़र करूँगा। तो साइंट का भी एक इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग मोमेंटम आया, जो एक ट्रेंड नेविगेटिंग मूविंग एवरेज थी, वहाँ पे सपोर्ट लेवल लेके पिछले 2 दिन से हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। आज ऑलमोस्ट 4% की बढ़ोतरी हमें दर्ज होते हुए देखने मिल रही है इसमें। 2162 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसकी अपसाइड पोटेंशियल जो उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे 2250 के लेवल के यहाँ पे, तो वहाँ तक मोमेंटम चेस्ट कर सकता है। इस स्टॉक को थोड़ा-सा डिक्लाइनिंग मोमेंटम देता है, तो इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं 2130 तक। ठीक है। तो पॉइंट पर आप नज़र रख सकते हैं आईटी स्पेस में। यूपीएल में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आई है और स्टॉक 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है 488 के पास। वैशाली जी, क्या सलाह होगी आपकी यूपीएल पर? तो यूपीएल एक्चुअली, यस, आज सुबह इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस, यूपीएल में एक स्ट्रेंथ दिख रही है और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो 450 का एक डबल बॉटम बना के एक अपवर्ड मूव आ रहा है। सो आई थिंक एक नियर टर्म मॉडल रहेगा 495। सो अगर जिन्होंने लिया है, 495 इज अ लेवल टू वॉच फॉर। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट अगर 495 लेवल्स को क्रॉस करता है, देन आई थिंक नेक्स्ट टारगेट विल बी 520 530। ओके, 520 530 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं यूपीएल में। ट्रेंड में भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, स्टॉक 2% ऊपर है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज बन रहा है। और पिछले 6 महीने का अगर हम चार्ट देखें तो 6 महीने में ही लगभग लगभग 100% से ज़्यादा की ट्रेंड दिखा चुका है। 4000 के लेवल्स को अब वापस से 4000 के लेवल्स भी आज स्टॉक ने टेस्ट किया आज के दिन। कपिल जी, क्या सलाह होगी आपकी ट्रेंड पर? जी, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम इसने दी हुई थी। पिछले कुछ 1 आध महीने के पहले 2-3 दिन में काफ़ी शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने मिले थे। उसके बाद में स्टॉक ने ऑलमोस्ट
काफी बड़ा कंसोलिडेशन पैच था। आई थिंक 37 ट्रेडिंग सेशन का एक कंसोलिडेशन पैच था। फिलहाल में जो करंट टेक्सचर इसका बन रहा है, तो वहां पे भी स्टॉक प्राइस के जो एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम थी, तो आज पहला दिन है जहां पे उसका एक ब्रेकआउट हमें दर्ज होते हुए देखने मिल रहा है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम था और आज ब्रेकआउट जब भी दिया हुआ है, तो एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन इसकी कंफर्म हो जाती है और उसकी पुष्टि भी हो जाती है कि हाँ, एक फिर से एक अपसाइड रिज्यूम हो रहा है। तो तकरीबन 4000 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसका फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए। ट्रेंड तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है ही और आज कंज्यूमर सर्विसेज स्टॉक्स भी काफी अच्छे कर रहे हैं। तो इसमें 3800 के स्टॉप लॉस से जो इसके प्रीवियस पीक लेवल थे 4150 के लेवल के अराउंड पे, तो वहां पे इसकी मोमेंटम चेस हो सकती है। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल इन स्टॉक्स पर आता हुआ। कुछ और स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं। पारस डिफेंस देखिए, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक अगर हम देखें तो 700 के ऊपर अब तक पहुंच चुका है और 5 दिनों में 13.25% की तेज़ी यहाँ पर पारस डिफेंस में हमें नज़र आई है। वहीं दूसरी ओर बीईएल जो कि लगातार चल रहा था, वहाँ पर हम एक दबाव देख रहे हैं। दबाव वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी है, यहाँ पर भी हमने अच्छी तेज़ी देखी थी। तो इन 3 स्टॉक्स पर ज़रा व्यू लेते हैं। पारस डिफेंस, इसके अलावा बीईएल और एचएएल। वैशाली जी। तो एक्चुअली हमने जस्ट 2 दिन से एक थीमेटिक रिपोर्ट दिया है पारस पे। आपने जैसे बताया बीईएल, एचएएल, ऑल ऑफ देम। सो आई थिंक शुरुआत करते हैं पारस। तो पारस एक्चुअली आप देखेंगे तो काफ़ी करेक्ट हो चुका था। 600 पे एक अच्छा-सा सपोर्ट बन चुका था और वहाँ पे एक बाइंग का मौका दिख रहा था। सो राइट फ्रॉम 611 टू अभी देखते हैं 715। तो एक टेक्निकल एक रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप 200 डे मूविंग एवरेज या इवन अदर क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पे एक थोड़ा-सा रेजिस्टेंस ज़रूर है। बट एक बार ये 715, 720 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, तो आई थिंक ये रेडी हो रहा है 800 के टारगेट के लिए। उसी अनुसार अगर आप एचएएल की भी बात करें, तो लगातार 2 दिन से हम देख रहे थे दैट अच्छा-सा मोमेंटम आ चुका था ये सभी स्टॉक्स में। सो फिलहाल कंसोलिडेशन में ज़रूर है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास है तो ज़रूर होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज़ आगे जाके प्रोजेक्टेड टारगेट दिख रहे हैं टुवर्ड्स 3800 टू 4000। और बीईएल ऑल्सो अगर आप बात करें तो आई थिंक ये 190 से लगातार चल चुका है टुवर्ड्स 225। सो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकता है। आई थिंक डिक्लाइन में बाइंग के मौके ज़रूर देखिए। अराउंड 212 215 एक बाइंग का मौका दिख सकता है, बिकॉज़ जैसे कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, यहाँ का टारगेट इसका 240 250 आ रहा है। सो आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल वैशाली जी की तरफ से इन तमाम स्टॉक्स पर। और स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं। सीएससी लिमिटेड देखिए, आज 0.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। 135 के ऊपर ये स्टॉक का फिलहाल नज़र आ रहा है। इसके साथ ही पारादीप फॉस्फेट देखते हैं, यहाँ भी लगभग 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। कपिल जी, ज़रा बताइए, क्या कोई ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं यहाँ पे? सीएससी बेसिकली हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में एक खपत होने होने के तहत या फिर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कंजम्पशन होने की तरफ काफ़ी सारे पावर सेक्टर्स में तो मोमेंटम तो है ही। तो सीएससी का भी एक मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, हर एक चार्ट का मैं एनालाइज़ करता हूँ, तो एक अच्छे सेटअप पे बना हुआ है। और आज फिर से इसके जो प्रीवियस हर्डल लेवल हुआ करते थे, जो लास्ट टाइम 2 से 3 बार स्टॉक प्राइसेस ने यहाँ पे फेल्योर फेस किया हुआ था और वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला था 133 के लेवल पे। तो आज वो स्टॉक का प्राइस वो एक लेवल निकल चुका है, तो यहाँ से फिर से एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन की एक्सपेक्टेशन बनती है। स्टॉक प्राइस ने काफ़ी मूव किया हुआ है, तो इसको एक्यूमुलेशन मोड में देखना चाहिए 135 से 130 के लेवल पे और कहाँ न कहाँ पे स्टॉप लॉस इसका कुछ 120 7 के यहाँ पे बैठना चाहिए और ऊपर में जो इसके प्रीवियस पीक लेवल थे, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का अपर कैप था 144 के लेवल के यहाँ पे, तो वहां तक की गुंजाइश हो सकती है।